जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है वो है, कल जो हम लोगों ने प्रमुख मानचित्र रेखाएं पढ़ी थी उसी के एमसीक्यूज को लेकर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से तैयारी की है। अपनी तैयारी को जांचने का, परखने का सबसे अच्छा साधन है एमसीक्यूज। तो चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ पुराने हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोगों से उत्तर बने हैं, और ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम बता ही देंगे। तो पहला प्रश्न है आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है ये। तो समताप रेखा या समताप को, समान दाब को, समान वर्षा को या समान लवणता को। तो आइसोहेलाइन मैंने आपको कहा था कि अगर समुद्र में खारा पानी ज्यादा हो जाएगा तो हम हिल नहीं पाएंगे। तो आइसोहेलाइन जो है समान लवणता वाले प्लेस को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। उत्तर देख लेते हैं। वही उत्तर है जो मैंने आप लोगों से कहा, 4 नंबर इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती हैं। आइसोबार, बिल्कुल नहीं। आइसोथर्म, आइसोटोप और कंटूर। तो उसको आंसर में कहते हैं कंटूर। क्या कहते हैं बेटा, उसको कंटूर कहते हैं। एक नया प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले आप लोग चाहे तो उत्तर मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3 कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं, या दिखाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आइसोहाइट कहते हैं क्या, आइसोथर्म कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, या आइसोहेलाइन। तो सही इसका आंसर है आइसोहाइट। क्या कहते हैं बेटा उसको, आइसोहाइट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसका उत्तर लिखा हुआ है आइसोहाइट। चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं, पर यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, 2 भागों में बनेगा। समान रेखा जिसको आइसोलाइन कहते हैं और उसकी विशेषता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। और यह प्रश्न जो है सीडीएस जनरल नॉलेज का पेपर है 2023 का, ज्यादा पुराना नहीं है, सितंबर 2023 का है, 1 साल पुराना क्वेश्चन है। आइसोनिफ हिमपात, आइसोहेल धूप, आइसोहेलाइन लवणता, आइसोहिप्स मेघाच्छादन या मेघाच्छन्नता। तो इसका सही उत्तर जो है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आइसोहिप्स सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो 1, 2, 3 जहां लिखा होगा समझ जाना। चौथे को अपन ने क्रॉस किया है तो चौथा यहाँ नहीं है। 1 और 2 भैया तीनों हैं, तो सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ कुछ कुछ नाम भी लिख के रखे हैं व्याख्या के तौर पर। समतुंग रेखा या आइसोहिप्स मानचित्र या भौगोलिक क्षेत्र पर समान उन्नयन या ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने गुणों के साथ विभिन्न समरेखाएं आइसोलाइन निम्नलिखित हैं। समताप रेखाएं जिसको आइसोथर्म कहते हैं, समदाब रेखा जिसको आइसोबार्स कहते हैं, समवर्षा जिसको आइसोहेड्स कहते हैं, और समलवण रेखा जिसको आइसोहेलाइन कहते हैं। समोच्च रेखाएं जिसको स्थलाकृति मानचित्र पर निरंतर उन्नयन को चित्रित करती हैं। ये कुछ रेखाएं यहाँ पर लिखी हैं। और समहिम रेखा जिसको आइसोनिफ कहते हैं। तो विस्तार से बता दिया, आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, डेटा बहुत कीमती है। और अभी व्यापम के हो हल्ले में सभी लोग लगे होंगे कि मैं यहाँ से ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा पढ़ लूँ, वैसा पढ़ लूँ। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वर्ग 2 और महिला सुपरवाइजर वाले, जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक हड़बड़ी में मत रहिए, क्योंकि सिलेबस में क्या कुछ बदलाव होने वाला है वो ज़्यादा जरूरी है। तो हो सकता है मे भी कि अगले सप्ताह या उसके बाद आप लोगों का सिलेबस भी आ जाएगा। और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि 40 दिन 45 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मान के रखिएगा। 40-45 दिन में आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो 1 घंटे की या 2 घंटे की क्लास में तो कर नहीं पाओगे, कम से कम 10 से 11 घंटे या 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। ठीक है ना बच्चे। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। एक समान वर्षा रेखा खालिस्तान मिलाने वाली रेखा है। NWDA JEE 2019 ऑफिशियल पेपर है।
असमान हिमपात ये तो होगा ही नहीं। असमान वर्षा, समान हिमपात और समान वर्षा, तो समान वर्षा को कहेंगे, असमान थोड़ी होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, तो समान वर्षा वाले प्लेस को कहते हैं। छठवां प्रश्न है, समवर्षा रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान खालिस्तान के बिंदुओं को जुड़ती है या जोड़ती है, वो जुड़ती नहीं है, जोड़ती है। इसरो साइंटिस्ट सिविल का पेपर है 2015 का। दबाव, ऊंचाई, आर्द्रता, वर्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा। समान खालिस्तान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समलवण रेखा कहलाती है, जिसको कहते हैं विकिरण नहीं, सूर्य का प्रकाश, तापावरोध और लवणता, तो उसको कहते हैं बेटा लवणता। कब का पेपर है? तो ये पेपर जो है AWES का पेपर है और 2013 का है। PRT, PGT, TGT से संबंधित यह पेपर है। एक समान केंद्र से समान यात्रा समय स्थिति स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं जानता हूं ऐसे प्रश्न आप लोगों ने सुने नहीं होंगे। सिंपल से जो लुसेंट में उतना ही पढ़कर छोड़ देते हैं भैया, उसके ऊपर भी उठिए। SSC CGL प्रीवियस ईयर का पेपर है 2020 का। समलवन, समकालांतर, समविसंगति और समतड़ित झंझा, तो इसको समकालांतर कहते हैं क्योंकि यहाँ समय की बात करता है, तो उसको कालांतर कहते हैं। ये देखिए लिखा भी होगा, मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है समकालांतर। समतड़ित झंझा क्या होती हैं? तो तड़ित झंझा जो होती है भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची जाने वाली एक रेखा जिस पर एक साथ गरज के साथ होने वाली गतिविधियां का एक चरण होता है या उसको बताने का काम करता है। समलवण आपको पता ही है। समकालांतर समान केंद्र में समान यात्रा समय स्थिति स्थानों को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है। समभूकंपीय रेखा जिसको आइसोसिस्मल्स कहते हैं, एक तीव्रता या भूकंप के बराबर तीव्रता वाले बिंदुओं के मानचित्र पर एक समोच्च या रेखा कहलाती है। अगला है सहभूकंपीय रेखा क्या होती है? तो पृथ्वी की सतह को जोड़ने वाली बिंदुओं पर लाइन जहां भूकंप की लहरें या लहर आती है एक ही समय में भूकंप से उत्पन्न होती है, उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक और, आप लोग देखिए कहाँ कहाँ आया है, दो जगह अलग अलग सन में आया है, 2013 में भी आया है, 2015 में भी। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? और ये PSC में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। समतापी वक्र, समवर्षा, तो समवर्षा तो है नहीं, समवायी, वायवी और समदाब रेखा, तो समवायवी नहीं है, समवर्षा नहीं है, समतापी वक्र है, क्योंकि तापमान बात कर रहे हैं तो समतापी वक्र कहलाता है। CSIR, CASE और ASO ऑफिशियल पेपर है 2013 का और AFC8 का प्रीवियस ईयर पेपर है सितंबर 2015 का। आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर इतनी मेहनत को भी आप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा बंधु? में बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करना होता है। कम से कम एक वीडियो को तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। पहले कंटेंट निकालना, फिर उस पर क्रॉस चेक करना। जैसे कि हिंदी साहित्य का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था, जो MP सेट का था, 15 क्वेश्चन कराए, 15 के 15 जो आंसर थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं था, कोई गलत नहीं था। जो आंसर अभी साइट पर आई है PSC की, तो सोचिए मुझे उस पेपर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। ये क्रॉस क्वेश्चन, पहले तो मैं आंसर मिला लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको क्रॉस क्वेश्चन भी करना पड़ता है या क्रॉस भी करना पड़ता है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि इतनी क्रॉस करने के बाद या इतना पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। गलती मुझसे भी हो सकती है ना। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियाँ कम से कम रहें। हो सकती है भाई गलती, है ना। समान मात्रा में समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? CISF, ASI, LDC 2022 का पेपर है। समात्य रेखाएं, समदाब रेखाएं, समतापी रेखाएं, आइसोहाइट्स। समान वर्षा बोल रहा है तो हाइट्स की बात हो जाएगी, है ना। चलिए देखिए उत्तर यहाँ पर लिखा है आइसोहाइट्स। 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको दर्शाती हैं? समान आर्द्रता को? नहीं। समदाब बोला है ना, तो समान तापमान को नहीं। समवर्षा ये भी नहीं होगी। समान वायुमंडलीय दाब को, ये सही होगा।
2015 का क्वेश्चन है। देखिए लिखा है समान वायु दाब वाले क्षेत्र को। व्याख्या की अगर बात करें तो थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। यह औसत समुद्र तल की दबाव रिपोर्ट से उत्पन्न होता है और दबाव मान मिलीबारों में दिया जाता है। ये मिलीबार भी क्वेश्चन आता है कि वायु दाब को किससे नापा जाता है, तो मिलीबार से नापा जाता है। आइसोह्यूमस या आइसोह्यूम समान आर्द्रता की रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। समताप रेखा तो समान तापमान की रेखा का प्रतिनिधित्व करती है और समवर्षा तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 के पास चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब को खालिस्तान के रूप में, यहाँ खालिस्तान रह गया, खालिस्तान के रूप में जानी जाने वाली काल्पनिक रेखा द्वारा मानचित्र पर दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जनरल सेक्शन का यह पेपर है 2021 का। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडलीय दाब। तो इसको कह जाएंगे हम लोग कौन सा? समदाब रेखा। ये देखिए यहाँ आंसर लिखा होगा 4 नंबर पे, समदाब रेखा। ठीक है, चलिए देखिए आंसर भी लिखा होगा समदाब रेखा। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारी रेखाओं के बारे में मैंने बताया है ना। उसके पहले समाधि स्थल वगैरह बताए हैं और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए हैं। IMO पढ़ाया है, WHO पढ़ाया है, अभी तो UNO बाकी है, वर्ल्ड बैंक बाकी है, IMF बाकी है, बहुत सारे संस्थान ऐसे बाकी हैं। अगर आप लोग लुसेंट का विविध ही अगर तैयार करने चाहें ना तो एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगी। और जो मेरे वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखते जाइएगा आप लोग, एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सारे लिस्ट के आधार पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। विविध करके लिखा होगा या मिसलेनियस जीके लिखा होगा या विविध जीके लिखा होगा, तो आप उस वाले फोल्डर में जाइए, आपको लुसेंट के पूरे टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएगी। और कल से हम कोशिश करेंगे कि महिला सुपरवाइजर के लिए MCQs लेकर आए और जैसे सिलेबस आएगा हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ टॉपिक को भी जोड़ना शुरू कर देंगे फिर, और नए जो भी बिंदु जुड़ेंगे उस पर भी काम करने का प्रयास करेंगे। समोच्च रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती हैं, क्या कहलाते हैं? राजस्थान PTET है जो कि 2013 का क्वेश्चन है। समोच्च रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो खालिस्तान स्थानों को मिलाने वाली रेखा या खींचने वाली रेखा कहलाती है। तो उसको कहते हैं समुद्र तल में समान ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं। कहा ना, थोड़ा क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हो गई होगी तो आप क्रॉस चेक कर लेना, ऐसा। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 14 प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं, अभी तो नए भी क्वेश्चन आना बाकी हैं, 30 क्वेश्चनों तक चलना है लगभग हमें। अगला क्वेश्चन जो है, समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? SSC CGL प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है और MPPSC जनरल स्टडीज 2015 का यह क्वेश्चन है। समान मात्रा में वर्षा वाले, तो इसको कहते हैं बेटा आइसोहेड्स। अब उसने एड्स लिख दिया है आइसोहेड्स, तो आप उसको यही लिखिए, जैसा लिखा होगा वैसे ही उसको माना जाएगा। देखो लिखा भी होगा मैंने उत्तर। अगला प्रश्न, समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चन आए हैं। MPPSC जनरल स्टडीज 2015 आइसो हाइट्स। अब देखो उसको आइसो हाइट लिखा है यहाँ, तो ये इस तरह से हो सकता है भैया। अगला प्रश्न, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो इसको कहते हैं होमोसिस्मल्स। क्या कहते हैं बेटा? आइसोसिस्मल्स नहीं, होमोसिस्मल्स। और अगर तीव्रता वाली बात कर लेंगे तो उसको आइसोसिस्मल्स कहेंगे। ठीक है, यहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 हो चुका है, 17 के पास चलते हैं। भूकंपीय तीव्रता की समान या समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? तो अब इसको कहेंगे बेटा आइसोसिस्मल्स। क्या कहेंगे बच्चे इसको? अब इसको नाम हम देंगे आइसोसिस्मल्स। ठीक है ना, अब यहां आंसर लगा दीजिए सी। अगला प्रश्न जो है, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोग्लास या आइसोलाइन या आइसोफाइट या आइसोपाइनिक्स। तो पिकनिक तो आइसोपिकनिक तो कहते नहीं, वो तो जनसंख्या वाला होता है। तो ये जो है ये भाषा वाली बात कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आइसोग्लॉस।
क्या कहते हैं बेटा, आइसोग्लॉस। यहाँ लिखा भी है मैंने उसका उत्तर, यहां से मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं आइसोनिफ। आपको मालूम है बर्फ गिरेगी तो चाकू से उसको काटना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे, इसलिए आइसोनिफ ऐसा याद कर लीजिए, आइसोनिफ। हो गया बेटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर पर, सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आइसोहेल। याद भी करवाया होगा कल, है ना, धूप में खड़े हैं तो बोले गो टू हेल। चलो, आइसोहेल आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला है 21 नंबर का प्रश्न, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो अगर हमें नहाना है तो अंदर गहराई में जाकर पता करना पड़ेगा ना कि कितना गहरा है पानी, तो आइसोबाथ। क्या कहते हैं बेटा? आइसोबाथ। ठीक है। एक समान तूफान पर या एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोब्रांट कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, पर ये मैंने यहां सन नहीं लिखे हैं। आइसोब्रांट कहते हैं बेटा उसको। अगला क्वेश्चन, विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित दो स्थानों का या दो स्थानों पर समान होना क्या कहलाता है बेटा? तो उसको कहते हैं चुंबकीय विचलन। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय विचलन कहते हैं। मेघाच्छादन नहीं कहते, भूकंपीय क्रिया नहीं कहते, भू प्रदूषण भी नहीं कहेंगे, चुंबकीय कहते हैं समदिक्पाती रेखा। अगला, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आइसोब्रांट तो ये तो तूफान हो जाएगा, आइसोबाथ ये तो समुद्र हो जाएगा, आइसोगोनल होगा बेटा इसका आंसर। चुंबकीय झुकाव बोल रहा है ना, तो आइसोगोनल लगा दीजिए, 100% आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपने डिटेल पढ़ा है तो आंसर तो फिर आपसे निकलेगा बेटा। अगला, समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोराइम, आइसोनेफ, आइसोनिफ या आइसोफेन। तो फेन तो होगी नहीं, आइसोनेफ कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? आइसोनेफ। और आइसोनिफ जो होती है वो बर्फ की या समान बर्फ वाले क्षेत्र को मिलाने वाली है, उसको कहते हैं। कुछ ही प्रश्न रह गए हैं। अगला प्रश्न जो है, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोपाइनिक्स कहलाती है। और आपको पता है पिकनिक पर जाना है तो बहुत सारे लोग अभी देखना जनवरी में जाएंगे तो वहां घनत्व ज्यादा हो जाएगा जहां पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे, तो ऐसा याद कर लीजिए, आइसोपाइकनिक। ठीक है। तो समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोपाइकनिक कहलाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के साथ मैंने साझा किए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को क्लास की सूचना या नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।